विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आगे आज हम पढ़ेंगे तेजाजी। तो तेजाजी के ऊपर साहब राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन सुनो एक बार। तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ पर है? बासी, दुगारी, बूंदी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कि तेजाजी का जन्म स्थान है खड़नाल या खरनाल, नागौर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सांप व कुत्ते के काटे जाने पर कौन से लोक देवता की पूजा या आराधना की जाती है? तो अपना उत्तर क्या होगा साहब? तेजाजी। यदि आपसे ये पूछे कि सांप के काटे जाने पर कौन से लोक देवता की आराधना की जाती है, तो उत्तर क्या होगा? गोगा जी। ठीक है। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था साहब? लीलन या श्रृंगारी। और इस घोड़ी ने ही इनकी मृत्यु का संदेश इनके घर पर पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन आता है तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल। ठीक है। तो तेजाजी के ऊपर चर्चा करते हैं साहब। पहली बात देखो, तेजाजी, पहली बात है जन्म। इनका जन्म कहाँ पर हुआ तेजाजी का? तेजाजी का जन्म स्थान है खड़नाल या खरनाल, एक ही बात है साहब। और ये स्थान है कहाँ पर साहब? नागौर जिले। ठीक है। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल या खरनाल, नागौर। कौन से परिवार में साहब? नाग वंशीय जाट परिवार में। कहने का मतलब ये है कि तेजाजी क्या थे? जाट थे, न कि राजपूत। परीक्षा में क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता का संबंध राजपूत समुदाय से नहीं है? और ऑप्शन आ जाए साहब रामदेव जी। तो रामदेव जी। दूसरा आ गया साहब गोगा जी। तीसरा आ गया पाबू जी। और चौथा आ गया तेजाजी। तो निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता का संबंध राजपूत परिवार से नहीं है? तो उत्तर क्या होगा साहब? तेजाजी। तेजाजी क्या थे? जाट थे। पाबू जी क्या थे? राजपूत, राठौड़। गोगा जी क्या थे? चौहान। रामदेव जी क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत। ठीक है। तो तेजाजी क्या थे? जाट। अगली बात देखो, दूसरी बात, इनका गोत्र क्या था? मतलब जाट परिवार में तो जन्म हुआ, लेकिन इनका गोत्र क्या था साहब? धोल्या। इनका गोत्र क्या था? धोल्या। ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं साहब? धोल्या पीर भी कहा जाता है। धोल्या गोत्र में इनका जन्म होने के कारण इनको धोल्या पीर भी कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे साहब, धोल्या गोत्र की जो जाट महिलाएं होती हैं पुनर्विवाह नहीं करती। धोल्या गोत्र की जो जाट महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं साहब? पुनर्विवाह नहीं करती। क्यों? क्योंकि धोल्या गोत्र की जो जाट महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं? पतिव्रता होती हैं। पतिव्रता। वो एक में विश्वास रखती हैं साहब, अनेक में नहीं। ठीक है। फिर तीसरी बात देखो, तेजाजी के उपनाम, इनके उपनाम क्या हैं? तो उपनाम क्या है साहब? एक तो क्या हो जाएगा? धोल्या पीर, धोल्या गोत्र में इनका जन्म होने के कारण। दूसरी बात देखो, काला बाला देवता, काला बाला देवता। तीसरा करसी उपारक देवता। चौथा तेजाजी
जाटों के देवता। ये क्या है साहब, इनके उपनाम है। ठीक है, धोल्या पीर, काला बाला देवता, कृषि उपारक देवता, जाटों के देवता। अगली बात देखो, इनके वाहन या घोड़ी का क्या नाम था? इनके वाहन या घोड़ी का क्या नाम था साहब? लीलन या श्रृंगारी। ये इनकी क्या थी साहब? घोड़ी। और इस लीलन या श्रृंगारी ने ही तेजाजी की मृत्यु का संदेश घर पहुंचाया था। ठीक है, अगली बात देखो, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह क्या है? तलवार धारी प्लस अश्वारोही। मतलब हाथ में क्या है साहब? तलवार और घोड़े पर सवार। ठीक है, ये क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह। लेकिन साहब ध्यान रहे, बालाधारी प्लस अश्वारोही कौन से लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? पाबू जी का। ठीक है, अगली बात देखो, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था साहब पेम्मल। पत्नी का क्या नाम था? पेम्मल। और पेम्मल कहाँ की निवासी थी साहब? ये थी पनहेर, अजमेर की निवासी। कहने का मतलब तेजाजी का ससुराल कहाँ पर था? पनहेर, अजमेर में, और यहाँ की इनकी पत्नी थी पेम्मल। अगली बात देखो, लाछा गुजरी या हीरा, ये कौन थी साहब? पेम्मल की सहेली। पेम्मल की क्या थी? सहेली। या दूसरी बात क्या लिख सकते हैं साहब? तेजाजी की क्या थी? साली थी। ठीक है, लाछा गुजरी या हीरा कौन थी? पेम्मल की सहेली। और तेजाजी की क्या थी साहब? साली। अगली बात देखो, लाछा जो गुजरी है, लाछा गुजरी की गायों पर आक्रमण किसने किया साहब? लाछा गुजरी की गायों पर आक्रमण किया मेर के मीणाओं ने। मेर के मीणाओं ने। ठीक है, मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों के ऊपर आक्रमण किया। और इस बात का पता किसको चला साहब? तेजाजी को। ठीक है, तो साहब साली की गायों के ऊपर कोई आक्रमण करे और बहनोई या जीजा उसकी रक्षा न करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो तेजाजी ने क्या किया साहब? मेर के मीणाओं के साथ लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाने के लिए युद्ध किया। और कहाँ पर युद्ध किया साहब? मंडावरिया नामक स्थान है, ये कहाँ पर है? अजमेर। यहाँ पर युद्ध किया। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाने के लिए तेजाजी ने मंडावरिया नामक स्थान अजमेर में युद्ध किया और लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाए। इसी कारण तेजाजी को क्या बोलते हैं साहब? गायों का मुक्ति दाता बोलते हैं। ठीक है, और पाबू जी को क्या बोलते हैं साहब? गोरक्षक देवता, क्योंकि पाबू जी ने जिंदराव खिच्ची से देवल चारनी की गायों की रक्षा की थी। और इसने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गायों का मुक्तिदाता। ठीक है, अगली बात देखो साहब, तेजाजी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है? प्रमुख मंदिर इसमें देखो,
तो पहला मंदिर कहाँ पर है साहब? जहाँ पर इनका जन्म हुआ तो वहाँ पर तो मंदिर होगा ही। पहला मंदिर है खड़नाल नागौर। यहाँ पर क्या हुआ था साहब? तेजा जी का जन्म। ये क्या था? जन्म स्थान। ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरा मंदिर है साहब सेंद्रिया। सेंद्रिया ये कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर। यहाँ पर क्या हुआ साहब? तेजा जी को सर्पदंश मतलब तेजा जी को सर्प ने डसा था या काटा था। सेंद्रिया, ब्यावर, अजमेर। तीसरा मंदिर कहाँ पर है साहब? सुरा। ये कहाँ पर है? किशनगढ़, अजमेर। यहाँ पर क्या हुई साहब? तेजा जी की सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर क्या हुई? मृत्यु। ठीक है। चौथा मंदिर कहाँ पर है साहब? बावंता, अजमेर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज गोमूत्र से किया जाता है। मतलब बावंता अजमेर में जो मंदिर है, यहाँ पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किससे किया जाता है? गोमूत्र से। ठीक है। पांचवा मंदिर कहाँ पर है साहब? तेजा जी का पांचवा मंदिर है पर्वतसर नागौर। यहाँ पर क्या लगता है साहब? इनका प्रमुख मेला आयोजित होता है। ये इनके क्या है? प्रमुख मंदिर। इसके अलावा एक छठा मंदिर और है साहब, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। ये इनके क्या है? प्रमुख मंदिर है तेजा जी के। अगली बात देखो, तो इनका जो प्रमुख मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है साहब? पर्वतसर नागौर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है साहब कि पर्वतसर नागौर में कौन से लोक देवता का मेला आयोजित होता है? तेजा जी का। तो अगली चर्चा किस पर करेंगे? तेजा जी के मेले के बारे में। मेला, मेले में देखो साहब, पहली बात, मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कहाँ पर आयोजित होगा साहब? पर्वत सर नागौर। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि मेला कब आयोजित होता है, मतलब कौन सी तिथि को आयोजित होता है? तो तिथि क्या होगी साहब? भाद्रपद शुक्ल 10। और इसी को क्या बोलते हैं साहब? तेजा दशमी बोलते हैं। तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल 10 को साहब राजस्थान में दो अन्य मेले और भी आयोजित होते हैं। कौन से मेले आयोजित होते हैं साहब? एक तो मेला आयोजित होता है खिजड़ली मेला, और एक साहब सुगंध पर्व जो जैन धर्म से संबंधित है। ये भी भाद्रपद शुक्ल 10 को ही मनाया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल 10 को तेजा दशमी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं साहब? सुगंध दशमी या सुगंध पर्व। किससे? जैन धर्म से संबंधित। इस दिन जैन समुदाय के लोग सुगंधित मिठाइयाँ या सुगंधित पकवान बनाते हैं। और खिजड़ली मेला जोधपुर, वो भी कब आयोजित होता है साहब? भाद्रपद शुक्ल 10 को। तीसरी बात देखो इस मेले के बारे में, ये मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये है साहब नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तेजा जी का मेला। कहाँ पर आयोजित होता है? पर्वतसर नागौर में। ठीक है। मतलब गायों के हस्बैंडों के लिए प्रसिद्ध मेला है तेजा जी का मेला। चौथी बात देखो, इस मेले द्वारा राज्य सरकार को क्या होती है? सर्वाधिक आय। कहने का मतलब आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजा जी का मेला।
अगली बात देखो, पांचवी बात, राज्य सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा साहब? नागौर। पशु मेले पूछे तो, और यदि ये पूछे कि सर्वाधिक मेलों का आयोजन कौन से जिले में, तो उत्तर क्या होगा? डूंगरपुर। सर्वाधिक मेलों का आयोजन डूंगरपुर जिले में और सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजाजी का मेला, सर्वाधिक आय प्राप्त होती है साहब, ठीक है। और यदि पूछे सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला। कहाँ पर आयोजित होता है साहब? जैसलमेर में। अगली बात देखो, तेजाजी की कर्मस्थली, तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ पर है साहब? बासी दुगारी, बासी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी। ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगली बात देखो, घोड़ला, घोड़ला किसको बोलते हैं साहब? तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है, तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है या फिर जो भोपा होता है, जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज गोमूत्र से करता है, उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला। घोड़ला किसको बोलते हैं? तेजाजी के पुजारी को, जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज गोमूत्र से करता है। और कहाँ पर साहब? बावनता, अजमेर में। अगली बात देखो, तेजा टेर, तेजा टेर क्या है साहब? तेजाजी की आराधना में धोलिया गोत्र के जो जाट हैं, कृषि या हल जोतते समय जो आराध्य गीत या जो भजन गाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तेजा टेर। तो ये क्या है? इनके आराधना में गाए जाने वाले भजन या गीत। इनकी टेर या मतलब जो ध्वनि है ना, वो क्या होती है साहब? तेज होती है, तेज होती है। और ये गीत प्रमुख रूप से कहाँ पर गाए जाते हैं? नागौर व अजमेर जिले में गाए जाते हैं जाट समुदाय द्वारा, ठीक है। अगली बात देखो साहब, थान, थान किसको बोलते हैं साहब? ग्रामीण क्षेत्र में तेजाजी के जो चबूतरे नुमा पूजा स्थल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? थान। चबूतरे नुमा पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? थान। थान शब्द है ना साहब, ये स्थान का क्या है? अपभ्रंश, मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। मूल शब्द तो क्या है? स्थान है। स्थान का अपभ्रंश क्या है? थान। तो चबूतरे नुमा जो पूजा स्थल है ग्रामीण क्षेत्र में उनको क्या बोलते हैं? थान। अगली बात देखो, तेजाजी का सबसे प्राचीनतम थान कहाँ पर है? सबसे प्राचीनतम थान, प्राचीनतम थान है ये है साहब तेजा चौक। तेजा चौक कहाँ पर है? ब्यावर, अजमेर। ये क्या है? तेजाजी का सबसे प्राचीनतम चौक है। अगली बात देखो, ये जो ब्यावर है ना, ब्यावर शहर के संस्थापक कौन थे? एरिक डिक्सन। और ब्यावर की ओर क्या प्रसिद्ध है साहब? सुंगनी या नस्वार प्रसिद्ध है। और ब्यावर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है साहब? मयूर नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। और ब्यावर किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? बादशाह मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है साहब कि सुंगनी या नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। ब्यावर शहर के संस्थापक कौन है? एरिक डिक्सन, ठीक है। मयूर नृत्य या भैरव नृत्य, इसी नृत्य को दूसरा नाम क्या है?
भैरव नृत्य, ये नृत्य भी कहाँ कहाँ का है साहब? ब्यावर का। अगली बात देखो, बासक, ये क्या था साहब? बासक उस सर्प का नाम था साहब जिसने तेजा जी को क्या साहब सर्प दंश किया था। सर्प दंश मतलब तेजा जी को डसा था। और साहब इस सांप ने तेजा जी को कहाँ पर डसा साहब? जीभ पर, जीभ पर डसा। कहाँ पर डसा? सिंदरिया में। और मृत्यु कहाँ पर हुई? सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, तो साहब परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि तेजा जी की मृत्यु हुई मेर के मीणाओं के साथ लड़ते हुए, या सर्पदंश के कारण, या साहब जहर देने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा साहब? सर्पदंश के कारण। और जिस सर्प ने इनको काटा था, डसा था, उसका क्या नाम था? बासक। ठीक है, अगली बात देखो साहब, तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता कौन से जिलों में है साहब? एक तो है नागौर और दूसरा क्या है साहब? अजमेर। नागौर और अजमेर जिलों में तेजा जी सर्वाधिक पूजनीय है। क्यों? क्योंकि नागौर में तो साहब इनका क्या हुआ था? जन्म। और अजमेर में क्या था साहब? इनका ससुराल। ठीक है, तो दोनों जिलों में सर्वाधिक पूजे जाते हैं। और जाटों के क्या है? प्रमुख लोक देवता हैं। ये हो गए साहब तेजा जी। तेजा जी के बाद में अगला लोक देवता पढ़ेंगे हम देवनारायण जी। देवनारायण जी, इसके बारे में देखो साहब, ये जो देवनारायण जी हैं किनके प्रमुख लोक देवता हैं? गुर्जरों के प्रमुख लोक देवता हैं। क्यों? क्योंकि गुर्जर समुदाय में इनका जन्म हुआ था। तो पहली बात देखो देवनारायण जी के ऊपर, जन्म स्थान, जन्म कहाँ पर हुआ था साहब इनका? आसींद भीलवाड़ा में। कहाँ पर? गोठा दड़ावत नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान, गोठा दड़ावत नामक स्थान है साहब आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। कौन से परिवार में साहब? गुर्जर परिवार में। गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। तो साहब गुर्जरों के क्या होंगे? इष्ट या आराध्य देव। दूसरी बात देखो, इनकी माता का क्या नाम था? तीसरी बात है पिताजी। तो माता का नाम था सेड्डू खटाणी और पिताजी का क्या नाम था साहब? पिताजी का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज कहने का मतलब सेड्डू खटाणी प्लस सवाई भोज इक्वल टू देवनारायण जी, ये इनके प्रोडक्ट थे। चौथी बात देखो, गुज्जर समुदाय के लोग इनको क्या मानते हैं? अपना इष्ट या आराध्य देव मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका गुज्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। पांचवी बात देखो, देवनारायण जी का मूल नाम क्या था? मूल नाम या बचपन का नाम? तो वो इनका मूल नाम क्या था साहब? उदय सिंह। उदय सिंह। ठीक है, और साहब जो उदयपुर शहर है, जो उदयपुर जो ज़िला है, उसका कोड नंबर भी क्या है? RJ 27। और एक साहब जो राणा प्रताप थे, उनके पिताजी का नाम भी क्या था? राणा उदय सिंह। छठी बात देखो, देवनारायण जी के घोड़े या वाहन का क्या नाम था? घोड़े या वाहन का नाम क्या था साहब? लीलागर। लीलागर इनके घोड़े या वाहन का नाम था। सातवीं बात देखो, देवनारायण जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है साहब? MP में। कौन सी नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उज्जैन MP में क्या था साहब? इनका ननिहाल था देवनारायण जी का। अगली बात देखो,
देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, इसमें देखो साहब फड़ का वाचन कौन करता है, पहली बात तो ये पढ़ेंगे। दूसरी बात ये है कि वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है। तीसरी बात, ये जो फड़ है इसके संदर्भ में कोई विशेष बात है वो देखें। तो वाचन, पहली बात है इस फड़ का वाचन कौन करता है साहब, गुज्जर जाति के बोपे, और वो भी कौन से साहब, कुंवारे। कहने का मतलब लेटेस्ट होने चाहिए साहब। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुज्जर जाति के बोपे, और कौन से साहब, कुंवारे बोपे, मतलब लेटेस्ट। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं साहब, तो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं जंतर। जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्, ठीक है। बाबू जी की फड़ का वाचन रावणथा के साथ, देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ। चौथी बात, तीसरी बात देखो, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया, डाक टिकट ये कब जारी किया गया साहब, 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए का साहब, 5 रुपये का। और ये जो डाक टिकट है, इस डाक टिकट का आकार या फड़ का आकार क्या था, 2 गुणा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथी बात देखो, देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की क्या है, सबसे छोटी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ भी है, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ भी है, ठीक है, और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ मानी जाती है। लेकिन ये पूछे कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की लोकप्रिय फड़ है। छोटी फड़ भी है, बड़ी फड़ भी है, क्यों, क्योंकि इनकी फड़ के ऐसा कई फड़ हैं, तो सबसे छोटी भी इन्हीं की है, सबसे बड़ी फड़ भी इन्हीं की है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी इन्हीं की है, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ भी इन्हीं की है, सर्वाधिक लंबे समय तक वाचित होने वाली फड़ भी देवनारायण जी की है। अगली बात देखो साहब, 5वीं बात, जो देवनारायण जी हैं इनकी फड़ की एक प्रतिलिपि पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में भी रखी हुई है। यह प्रश्न भी आता है साहब परीक्षा में कि कौन से लोक देवता की फड़ की प्रतिलिपि पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में स्थित है या रखी हुई है, देवनारायण जी। अगली बात देखो साहब, देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर, मंदिर कहाँ कहाँ पर है साहब। पहला मंदिर है साहब आसींद भीलवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर साहब इनका जन्म हुआ था, गोठा दड़ावत नामक स्थान पर। दूसरी बात देखो, दूसरा मंदिर कहाँ पर है साहब इनका, देवमाली ब्यावर अजमेर। तीसरा मंदिर कहाँ पर है साहब, देव धाम जोधपुरिया, ये कहाँ पर है, निवाई टोंक। ये क्या है साहब इनके प्रमुख मंदिर हैं। अब देखो आसींद भीलवाड़ा में जो इनका प्रमुख मंदिर है कौन सी नदी के तट पर है, खारी नदी के तट पर। अगली बात देखो, मेला, मेला कब आयोजित होता है साहब इनका। पहली बात तो है कि कहाँ पर आयोजित होता है, आसींद भीलवाड़ा, आसींद भीलवाड़ा में। कब आयोजित होता है साहब, भाद्रपद शुक्ल 7 व 8 को, 2 दिन आयोजित होता है। और ये मेला क्या है साहब, गुज्जर समुदाय का सबसे बड़ा या प्रमुख मेला माना जाता है, ठीक है। अगली बात देखो, देवनारायण जी के जो मंदिर हैं, मंदिर में किसकी पूजा की जाती है साहब,
इनके मंदिर में न तो कोई मूर्ति होती है और ना ही कोई प्रतिमा होती है। इसके स्थान पर क्या होती है साहब, एक बड़ी ईंट होती है। तो श्रद्धालु इसी बड़ी ईंट की पूजा व दर्शन करते हैं। अगली बात ये आती है साहब कि देवनारायण जी के मंदिर में पूजा किससे की जाती है? नीम की पत्तियों से की जाती है। नीम की पत्तियों से इनके मंदिर में पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि देवनारायण जी प्रथम लोक देवता थे साहब, जिन्होंने गोबर प्लस नीम का महत्व औषधि के रूप में लोगों को बताया था। ठीक है, तो देवनारायण जी के मंदिर में न तो कोई मूर्ति होती है, न ही प्रतिमा होती है। इसके स्थान पर क्या होती है? एक बड़ी ईंट होती है। इनके मंदिर में पूजा किससे की जाती है? नीम की पत्तियों से। क्यों? क्योंकि साहब देवनारायण जी प्रथम लोक देवता थे, जिन्होंने गोबर प्लस नीम का महत्व औषधि के रूप में बताया कि गोबर में क्या गुण है, नीम में क्या गुण है, सभी जानते हो साहब। ठीक है, इसलिए इनकी पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। अगली बात देखो, इसीलिए साहब देवनारायण जी को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद का ज्ञाता या जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता या जनक देवनारायण जी को। अगली बात देखो, गुज्जर समुदाय में इनकी क्या है साहब? विशेष मान्यता है। ठीक है, लेकिन साहब देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो इनको साहब विष्णु का अवतार मानते हैं गुज्जर समुदाय के लोग। अब साहब बात ये आती है कि राजस्थान के दो प्रमुख लोक देवता कौन से हैं जिनको विष्णु का अवतार मानते हैं? तो एक तो क्या है साहब? देवनारायण जी, और दूसरे कौन से हैं? गोगा जी। इन दोनों को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार किसको मानते हैं साहब? पापू जी को। कृष्ण जी का अवतार रामदेव जी को। एक तो साहब ये जो लोक देवता, इनमें अवतार किसके माने जाते हैं, इसी में आपको साहब कंफ्यूजन नहीं होना है। अगली बात देखो, अगला लोक देवता है देवनारायण जी के बाद में मामदेव जी या मामा देव जी। इसके ऊपर साहब दो ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि कौन से लोक देवता को वर्षा या बरसात के लोक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है, मामदेव जी या मामा देव जी, या कौन से लोक देवता के मंदिर में लकड़ी से निर्मित कलात्मक तोरण की पूजा की जाती है, मामदेव जी या मामा देव जी। तो इसके ऊपर देखो साहब, पहली बात, इन्हें किसके रूप में पूजते हैं? बरसात या वर्षा के लोक देवता। यदि आपसे ये पूछे साहब कि वर्षा या बरसात के देवता तब क्या होंगे? भगवान इंद्र हैं वो। तो इंद्र तो क्या है? वर्षा के देवता। ये क्या है साहब? लोक देवता। ठीक है, तो परीक्षा में साहब कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोक देवता पढ़ रहे हैं और वो क्या है? देवता। दूसरी बात है साहब, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है सालोदड़ा। सालोदड़ा कहाँ पर है? नीम का थाना। और नीम का थाना कहाँ पर है? सिक्कर। यहाँ पर क्या है साहब? इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है, बरसात के लोक देवता सालोदड़ा, नीम का थाना, सिक्कर में क्या इनका प्रमुख मंदिर है। तीसरी बात देखो, इनका मेला कब आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है साहब राम नवमी को। और रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल 9 को। चौथी बात देखो, इनके मंदिर में मूर्ति या प्रतिमा नहीं होती साहब, उसके स्थान पर क्या होता है? इनके मंदिर में लकड़ी से निर्मित कलात्मक तोरण होता है।
और उस कलात्मक तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखें साहब कि अपने राजस्थान के रीति रिवाज में दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है साहब तोरण मारना और एक साहब तोरण रिवाज। ये दो बातें देखो साहब। तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। ठीक है, विजय का प्रतीक है। लेकिन तोरण रिवाज किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा साहब? विवाह से संबंधित है। तोरण मारना विवाह का प्रतीक नहीं माना जाता साहब, विजय का प्रतीक माना जाता है। तोरण मूल रूप से क्या था साहब? एक मायावी राक्षस था। क्या था? एक मायावी राक्षस। और वह मायावी राक्षस किसको बोलते हैं साहब? जो रूप बदलने में सक्षम हो। तो पुराने ज़माने में कोई भी वर, देखो कोई भी वर वधू के घर मुख्य द्वार पर जाता था ना, तो ये मायावी राक्षस क्या कर लेता था? उस वर का द्वार या रास्ता रोक लेता था। तो एक बार एक वर ने क्या किया साहब? अपनी कटार निकालकर, ये मायावी राक्षस चिड़िया के रूप में था, चिड़िया के रूप में था, तब उसका क्या कर दिया? वध कर दिया और उसके ऊपर विजय प्राप्त की। तो इसीलिए साहब तोरण के ऊपर देखा होगा ना आपने, छोटी छोटी चिड़िया भी बिठाई जाती हैं, इसीलिए बिठाई जाती हैं। तोरण मारना विजय का प्रतीक है। और तोरण रिवाज किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। ठीक है, और तोरण मूल रूप से क्या था? एक मायावी राक्षस। यदि ये पूछे कि कौन से लोक देवता के मंदिर में कलात्मक तोरण की पूजा की जाती है, तो मामदेव जी या मामादेव जी। अगली बात देखो साहब, मामदेव जी या मामादेव जी को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? बैसा या पाड्डा की बलि दी जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए बैसा या पाड्डा की बलि दी जाती है। अब देखो साहब, तो कौन से लोक देवता हैं जिनकी बैसा सवारी या वाहन है? ठीक है। दूसरी बात है साहब, पाड्डा चक्की कौन से दुर्ग में है? तीसरी बात ये है साहब, पाड्डा कहने पर कौन सी जनजाति प्रसन्न होती है, मतलब खुश होती है? चौथी बात ये है कि कमरकोट या पाड्डा क्या है? ठीक है। पांचवी बात देखो, बैसासुर की फड़ किससे संबंधित है? बैसा या सवारी कौन से लोक देवता का वाहन है? देव बाबा। देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है? नगला जहाज, वेर भरतपुर। पाड्डा चक्की कौन से दुर्ग में है? पंचेवर दुर्ग, और ये कहाँ पर है? टोंक। इसी दुर्ग को क्या बोलते हैं साहब? चौबुर्जा दुर्ग भी बोलते हैं। पाड्डा कहने पर कौन सी जनजाति प्रसन्न होती है साहब? तो वो कौन सी है? भील। भील जनजाति को पाड्डा बोलते हैं, तो साहब क्या होती है? प्रसन्न। कमरकोट या पाड्डा क्या है? जो सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर, उसके चारों तरफ दोहरा घाघरे नुमा जो परकोटा है, उसको कमरकोट या पाड्डा बोलते हैं। और बैसासुर की फड़, इसका वाचन कौन करता है साहब? इसका वाचन बागरी समुदाय के लोग करते हैं, चोरी करने से पूर्व शगुन के तौर पर। ठीक है, तो पाड्डा में कंफ्यूजन नहीं होना साहब अपने को। अब देखो, यदि ये पूछे आपसे कि वर्षा या बरसात की लोक देवी किसको बोलते हैं, तो वो कौन सी देवी है साहब? देवत माता। देवत माता का मंदिर कहाँ पर है? छानगांव टोंक में, बनास नदी के तट पर। ये क्या है? वर्षा वाली देवी। तो वर्षा की देवी किसको बोलते हैं? देवत माता। मंदिर कहाँ पर है? छानगांव टोंक में, बनास नदी के तट पर। और जल की जो देवी है उनका मंदिर भी क्या है साहब? टोंक जिले में ही है। बनास नदी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है परीक्षा में। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनौर, राजसमंद। और बनास नदी को क्या बोलते हैं साहब? वन की आशा। अगली बात देखो,
अगले लोक देवता हैं साहब अपने, एक तो है देव बाबा, अगला है कल्लाजी राठौड़। ये जो लोक देवता हैं इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। देव बाबा और कल्लाजी राठौड़ दोनों साहब आपको घर पर पढ़कर आने हैं और विस्तार से इनके ऊपर चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।